जी, मेरा नाम गौरवपंत मिश्रा है। मैं मुंबई कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ और बीएमसी चुनाव में अभी हाल ही में हम लोगों ने पूरी मेहनत की, अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की। हमने जो सोचा था, उस तरह के परिणाम आ नहीं पाए और हम पिछली बार 31 नगर सेवक थे, इस बार 24 में सिमट गए हैं। तो इससे हम ज़्यादा निराश भी नहीं हुए क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है पिछले 11 वर्षों से देश में लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, संविधान का विरोध हो रहा है, लोग सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और भाजपा ने एक तरफा तरीके से चुनाव के जनादेश को मैनिपुलेटेड करना शुरू कर दिया है। ये सामने हमारे दिख ही रहा है कि किस तरह से भाजपा चुनाव जीती हैं। इस चुनाव में कहीं पे आप देख रहे हो कि लोग ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं, कहीं पे विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए रोक रहा है, न उन उम्मीदवारों को या उन सबको कानून की मदद मिलती हुई दिखती नहीं है। वो पुलिस से भी नाराज हैं, वो मनपा प्रशासन से भी नाराज हैं, वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार से भी नाराज हैं क्योंकि चुनाव करवाने में महानगर पालिका के फडणवीस सरकार ने कोई पारदर्शिता नहीं अपनाई और एक तरफा जनादेश की खुशियां मनाते हुए आज वो अपने महापौर बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उसमें भी वो असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें डर है कि जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ी थी और एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ मिला लिया, अब कहीं इतिहास दोहराया नहीं जाए। एकनाथ शिंदे के जो नगर सेवक हैं वो टूटकर उद्धव ठाकरे से तो जाकर नहीं मिलेंगे और कुल मिलाकर ये चुनाव भाजपा के कारण मराठी वर्सेस परप्रांतीय है इस मुद्दे पे लड़ा गया और जिसमें परप्रांतियों के लिए एक हौसले की बात है कि मराठी भाषा के समर्थकों को निराशा हाथ लगी है और भाजपा ने अपने मैनिपुलेशन से परप्रांतियों को राहत प्रदान की है। लेकिन यह परिणाम लोकतंत्र के लिए सुविधाजनक, संतोषजनक और आशाजनक नहीं है क्योंकि ये चुनाव का परिणाम सही चुनाव परिणाम है ही नहीं। आपको क्या लगता है मेयर कौन बनेगा? जहाँ तक संख्या बल के आधार पे भाजपा तो अपना महापौर बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन मराठी अस्मिता का सवाल आज शिवसेना उभाठा ने और मनसे ने उठाया है और उस अ, मराठी अस्मिता के चलते कहीं शिंदे सेना का महापौर न बन जाए, इसका अंदेशा मैं साफ जता सकता हूँ। अच्छा, चर्चा तो ये भी है कि उभाटा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ आने के लिए तैयार है। भाजपा और उभाटा भी एक साथ आ हो सकते सकता, हैं। क्यों नहीं हो सकता। जिस तरह से भाजपा और शिवसेना बरसों से गठबंधन में सरकार में रहे और अचानक सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी से उन्होंने जब अपना गठबंधन कर लिया, तो अब महापौर बनाने के लिए वो लोग भी शिवसेना शिंदे से गठबंधन कर सकते हैं और मराठी अस्मिता के अपने सवाल को ज्वलंत रख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए कि ये जो कांग्रेस में हार हुई है, हम्म। उसको लेकर कांग्रेस अब आगे क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, कांग्रेस की हार, कांग्रेस को हराने के लिए विपक्षियों की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी है और चूंकि कांग्रेस के आला कमान ने एक साफ निर्देश दिया था सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन वो एकजुटता इस चुनाव में नहीं दिखाई दी। हम कांग्रेस वाले गुटों में बटे रहे और जब और उम्मीदवारों को अकेला उनके हाल पे छोड़ दिया। आज किसी भी नगर सेविका या नगर सेवक के प्रचार के लिए कोई भी बड़ा नेता प्रचार में नहीं दौड़ा या किसी का मनोबल नहीं बढ़ाया गया। जो 24 नगर सेवक आए हैं उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को जितवाया और अपने आप को नगर सेवक बनवाया। अन्यथा संगठन या संगठन के बड़े नेताओं की तरफ से कोई प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। वर्षाताई पर आरोप लग रहे हैं, उनको हटाने की मांग चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वर्षा ताई पे आरोप लगना
तो तय हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार व्यक्ति रहता है उस पे आरोप लगते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसका विरोध किया जाता है। लेकिन ये देखना है कि विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए, संगठन के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा विरोध नहीं कि जो संगठन की जड़ खोद दे। तो मैं चाहता हूँ कि हाईकमान मुंबई मनपा चुनाव के टिकट वितरण और उम्मीदवारों के चयन की जो पूरी प्रणाली है उसकी निष्पक्ष जांच कराए। किन किन लोगों को टिकट मिली और क्यों मिली, इसका जवाब मांगा जाए, और जो उसके अंदर दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो। वार्ड नंबर जो 221 है, आई थिंक वहाँ पृथ्वी जैन खड़े थे। जी। तो वो उनके उनके तरफ से भी लोगों ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो लोग थे उनको समर्थन नहीं दिया उन्होंने, और हार का कुछ कारण वो हम्म, मानते भी है कांग्रेस के। नहीं 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 नहीं, चूंकि पृथ्वी जैन जी कोई खाटी कांग्रेसी तो है नहीं। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में वो आए और चुनाव उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लगा। और उनके चुनाव में अगर वो कहते कि कोई कांग्रेसी नहीं रहा तो ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष तारक शाह और उनकी टीम दिन रात उनको जिताने में लगी रही, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पृथ्वी जैन को जीत के करीब पहुंचा दिया। मात्र 960 वोटों से हारना कोई हारना नहीं होता। ये तो पृथ्वी जी के गिरे हुए मनोबल का प्रश्न उठता है कि वो कांग्रेस या उनके समर्थकों के मनोबल का रहता है कि वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि अमीन पटेल जो हमारे विधायक हैं, उनकी टीम, उनके साथ साथ में संगठन के सारे लोग पृथ्वी जैन को जिताने के लिए लगे हुए थे। अब पृथ्वी जैन वोटों की कटिंग से अगर हारते हैं तो उसमें संगठन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोटों के भरोसे पे वो 221, वो बाहरी उम्मीदवार थे, वो 221 के स्थानीय उम्मीदवार नहीं थे, और लड़ने आए थे जिस मुस्लिम वोटों के भरोसे पे, उस मुस्लिम वोटों में आप पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और खुद आकाश राजपुरोहित ने सेंध लगा दी। 2600 के करीब आप पार्टी ने वोट काटे, 850 के करीब सपा ने वोट काटे, और खुद लगभग 1100 के करीब आकाश राजपुरोहित को मुस्लिम लोगों के वोट मिले, जिसके चलते जो पृथ्वी जैन जीत की सुनिश्चितता देखते हुए 221 में लड़ने आए, उन्हें हारना पड़ा।